हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोथेरापेटिक्स में हमने अभी तक जो डर्मेटोलॉजी है उसकी डिसीज़ेस को कंप्लीट किया से पहली वाली वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे साइकेट्रिक डिसऑर्डर में। फर्स्ट डिसीज़ है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन को आप नाम से ही समझ सकते हैं और ये कॉमन सी डिसीज़ होती है जो आजकल हमारे आसपास किसी ना किसी को मिली जाती है और डिप्रेशन में कोई भी आ सकता है। तो एक तरीके की मूड डिसऑर्डर होता है जिसको और भी अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, लेकिन अभी अगर हम देखें WHO की डेफिनेशन डिप्रेशन की, तो ये एक तरीके की मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसको हम कैसे पहचानते हैं। कोई पर्सन अगर सैड है और उसे कोई मतलब बातचीत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फीलिंग गिल्टी का फीलिंग है, मतलब अपने अंदर ही घुट रहा है, ठीक है, और वो टाइम पे नहीं सोता है, फील करता है, बहुत थका थका सा फील करता है। तो अगर कोई पर्सन के अंदर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि ये डिप्रेशन में है। ये मतलब ये नहीं है कि इसको याद करना पड़ता है। आप जैसे कभी किसी को भी देखो अपने आसपास कि ऐसा आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो डिप्रेशन में होगा। तो इसके ये जो कंडीशन है ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन से भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। कोई मतलब कोई सैडनेस है, गिल्ट फील कर रहा है, ये सारी कॉमन सी चीज़ें होती हैं। तो ये जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इससे पहचान सकते हैं कि कोई भी पर्सन डिप्रेशन में है। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स कि डिप्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं। डिप्रेशन के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है एक्सोजेनस डिप्रेशन। इट अकर्स एज अ रिएक्टिव एपिसोड्स इन रेस्पॉन्स टू अ लाइफ इवेंट। क्या होता है कि ये रिएक्टिव एपिसोड्स होते हैं, मतलब ये कभी कभी अचानक से रेस्पॉन्स आता है हमारी लाइफ के चलते हुए, जैसे कि किसी को ट्रॉमा हो गया हो, इमोशनल स्ट्रेस है। एज अ सेकेंडरी डिसऑर्डर टू मैनी डिजीज कंडीशन सच एज डायबिटीज, हार्ट फेलियर एंड कैंसर। अगर पहले तो जैसे किसी को ट्रॉमा है, इमोशनल स्ट्रेस है, तो ये मतलब अचानक से कोई डिप्रेशन में चला जाता है, या फिर किसी को डायबिटीज़ कंडीशन है, हार्ट फेलियर है, कैंसर, बड़ी बड़ी बीमारी हैं, तो इसकी वजह से भी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये एक्सोजीनस हो गया। सेकेंड है एंडोजीनियस डिप्रेशन। इट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू जेनेटिक। जैसे किसी को जेनेटिकली अगर उसके पेरेंट्स को डिप्रेशन वाली डिसीज़ रही होगी तो वो उनके ऑफ स्क्रीन्स में भी आ सकती है, मतलब अपने उनके बच्चों में भी आ सकती है। तो ये एंडोजीनस होता है। और ये एक्सोजीनस का मतलब है जो बाहरी तौर पे आपको मिले, और एंडोजीनस जो आपके पहले से ही आपकी बॉडी में जो प्रेजेंट रहे हो या फिर आपको अपने पेरेंट्स से मिले, तो उसको कहते हैं एंडोजीनस। अब आप देखते हैं इटियोपैथोजेनेसिस कि किस कारण से ये हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर जैसे कि अभी बताया कि पेरेंट्स को है तो बच्चों में भी हो सकती है। बायोकेमिकल फैक्टर जैसे कोई केमिकल्स हमारी बॉडी में कोई कम रिलीज हो रहा है, कभी ज़्यादा हो गया, जैसे एसिटाइलकोलिन, डोपामाइन, एड्रेनालिन, ये सारे जो केमिकल्स हैं इनकी कमी या ज़्यादा होने से भी डिप्रेशन हो सकता है। साइकोसोशल लॉस ऑफ मनी, जैसे किसी को घाटा हो जाता है अपने बिजनेस वगैरह में, तो इसकी वजह से भी कोई डिप्रेशन। और हार्मोन्स, हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर नहीं हो रहे या इम्बैलेंस फॉर्म में है, तो इसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। अब हम देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस कि कैसे फैलता है ये हमारी बॉडी में, मतलब डिप्रेशन कैसे होता है। सबसे पहले मोनोअमीन सिंथेसिस, हमारी बॉडी में मोनोअमीन सिंथेसिस होने लगती है, मतलब बनने लगती है। डिफिशियंसी ऑफ मोनोअमीन्स न्यूरोट्रांसमीटर। मोनोअमीन सिंथेसिस क्यों होने लगती है? क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं मोनोअमीन्स के, उनकी कमी हो जाती है, जैसे कि डोपामाइन, नॉन एड्रेनालिन कॉज द डिप्रेशन। ये डिप्रेशन को कॉज करते हैं, इनकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, इसलिए हमें डिप्रेशन होता है। जब ये केमिकल्स की हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी तो सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनका बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि जो सिग्नल बाइंड करते हैं, जो सिग्नल्स पहुंचाते हैं, अगर हमारी बॉडी में केमिकल्स ही नहीं होंगे, ये डोपामाइन हो गया, नॉर एड्रेनालिन हो गया, एसिटाइलकोलिन, ये अगर हमारी बॉडी में इन केमिकल्स की कमी हो जाती है, जो सिग्नल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे हमें कोई काम करना है या मूड के कोई भी सिग्नल्स हैं वो पहुंच ही नहीं पाएंगे टाइम पे, तो इंसान इस कारण मूड स्विंग हो जाने लगता है। तो उसकी वजह से जब सिग्नल्स ही नहीं पहुंचेंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस होने लगती है। फिर क्या करते हैं कि स्टोरेज ऑफ मोनोअमीन्स, जब न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस होने लगेगी तो जो मोनोअमीन्स हैं वो स्टोर होने लगेंगे। जब वो बन ही नहीं रहा केमिकल तो उसको मोनोअमीन्स को पहुंचाएगा कौन अपनी जगह पे? नहीं पहुंचा पाएगा, तो वो एक जगह पे स्टोर होने लगते हैं मोनोअमीन्स। फिर जब डोपामाइन और नॉर एड्रेनालिन का सिक्रीशन कम होगा, वो रिलीज ही नहीं होंगे वहाँ से,
तो वो अपने मोनोअमीन साइट टर्मिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब वो पहुंच नहीं पाएंगे तो उनका कोई कॉम्प्लेक्स भी नहीं बन पाएगा, और जिसकी वजह से अगर हमारी बॉडी में कोई कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर अपनी जगह पे नहीं पहुंच पा रहा है, वो केमिकल्स अपना काम नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी में डिप्रेशन कॉज हो सकता है। तो इसकी वजह ये होती है इसकी पैथोजेनेसिस की मोनोअमीन सिंथेसिस। सबसे पहले क्या होती है, डिफिशियंसी हो जाती है मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर की। क्यों हो जाती है, क्योंकि ये केमिकल्स कम रिलीज होते हैं। फिर सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बनने लगते हैं। क्यों बनने लगते हैं, क्योंकि जो सिग्नल्स हैं वो बंद हो जाते हैं पहुंचना। फिर जो मोनोअमीन रिलीज होता है वो स्टोर होने लगता है, और जो लेस रिलीज ऑफ डोपामाइन और एड्रेनालिन, वो अपनी मोनोअमीन साइट टर्मिनेशन पे नहीं पहुंच पाते हैं और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। ये इसकी इटियोपैथोजेनेसिस है। अब देखते हैं कि अगर किसी को डिप्रेशन हो जाता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट है सैडनेस, वो सैड रहेगा। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। स्लीप डिस्टर्बेंस, मतलब उसकी जो नींद है वो डिस्टर्ब रहेगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, उसे भूख भी नहीं लगेगी। वेट लॉस, मतलब वजन का भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। एंजाइटी होगी, मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट, और वो बहुत ज़्यादा सोचेगा, थिंकिंग भी उसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इट इज़ जनरली द मोस्ट स्टडी साइकोथेरेपी फॉर डिप्रेशन। डिप्रेशन के लिए एक साइकोथेरेपी होती है जो इसे रिलीव कर सकती है। फिर इट इज़ हाईली इफेक्टिव, जो साइकोथेरेपी है वो हाईली इफेक्टिव रहती है ट्रीटमेंट से। तो हम मेडिकेशन से ज़्यादा मतलब थेरेपी पे बिलीव कर, मतलब डॉक्टर बोलता है कि थेरेपी की भी ज़रूर, मेडिसिन तो चलाओ लेकिन थेरेपी भी मतलब देनी चाहिए। थर्ड, इवेल्युएटिंग पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी करनी चाहिए, और जो उसकी मेंटल जो कंडीशन है उसकी भी मॉनिटर करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें एंटी डिप्रेशन ड्रग देते हैं, जबकि फेनिलजिन, ट्रेनिलसिप्रोपिन इसमें प्रेस्क्राइब करता है डॉक्टर, और इमिप्रामाइड और एमोक्सापाइन, ये जो ड्रग्स होती हैं इनको प्रेस्क्राइब किया जाता है जब कोई भी पर्सन डिप्रेशन में होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।